मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान अब भी इस्टेब्लिशमेंट का लाडला है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लिहाजा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। धमकी अमेज बयान दिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस फिर से आ गया। हकीकत में ऐसे हुआ या वोट न डाले जाएं इस वजह से ऐसे हुआ? बलोचों को पाकिस्तानी पुलिस ने एक तमाशा करार दे दिया। आज के इन 3 अहम नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातिब हूँ। आज के दूसरे एपिसोड में जो सबसे अहम खबर है और हैरान कुन बात है, मौलाना फजल रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब और जावेद लतीफ़ साहब यानी कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब तीनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक जैसी बातें की। घुमा घुमा के बात वहीं पे आई। ओवरऑल जो सियाक व सबाक हैं उन तीनों की गुफ्तगू के वो ये हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इमरान खान आज भी लाडला है और हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब जो तीनों ने बयानात दिए हैं उसकी मैं एक एक लाइन पढ़ देता हूं, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि प्रोजेक्ट इमरान को नुमाया किया जा रहा है, यानी कि इमरान खान के ऊपर जुल्म करके उसे बड़ा लीडर बनाया जा रहा है। सारी गेम लाडले के हक में जा रही है। ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये जितना कुछ हो रहा है ये इमरान खान के हक में जा रहा है, तो लिहाजा फिर जुल्म बंद कर देना चाहिए ना। फिर मियाँ जावेद लतीफ़ कहते हैं कि इमरान खान को मासूम कहते हैं, हमें बेगुनाह नहीं कहते, हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मैं तीनों को जो जवाब है, हमारी हैसियत नहीं है जवाब देने की, लेकिन एज ए सहाफ़ी इसके ऊपर मैं आपको असल हक़ाइक़ बताता हूँ। कहानी क्या है? ये कहना कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट का लाडला है, ये तो एक झूठ है। सच इसके बरक्स ये है कि ये इमरान खान जो है ये लाडला है, और ऐसा लाडला है कि इस तरह का लाडला भुट्टो के बाद पाकिस्तानी अवाम का कभी देखा नहीं गया, और ये इमरान खान अवाम का लाडला है। इस्टेब्लिशमेंट के लाडले आप हैं। मसला ये हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट के लाडले आप बन गए, आपको इस्टेब्लिशमेंट लाडली लगी, और पाकिस्तान के जो असल में ताकत का सरचश्मा अवाम है उनके लिए लाडला इमरान खान हो गया। तो अवाम आपको मुँह नहीं लगा रहे, अवाम इमरान खान के साथ हो गए, जिस वजह से मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और ये सारा खेल इमरान खान के लिए रचाया जा रहा है और प्रोजेक्ट इमरान को नुमाया किया जा रहा है। अगर एक भी मेरा कारकुन, कोई बच्चा इलेक्शन में ज़ख्मी हुआ, शहीद हुआ, उसकी जान चली गई, तो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं उसका ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। आप मौलाना साहब वही हैं जिनके बारे में रियासती इदारों ने कहा, एहसास इदारों ने रिपोर्ट दी कि मौलाना फजल रहमान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। तो आपकी अपनी जान को पहले ख़तरा था, अब आपको अपने कारकुनों के लाले पड़े हैं। तो कारकुन तो पीटीआई के भी शहीद हुए, सबके होते हैं। रोज़ाना बॉर्डर के ऊपर हमारे फौजी शहीद हो जाते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, इलेक्शन तो फिर भी हुए थे। तो आप इसका मतलब ये है कि धमकी इसलिए दे रहे हैं या किसी के कहने के ऊपर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। उसकी वजह 85% सीटें MPA और MNA की इमरान खान ले जाएगा पंजाब में, सॉरी 81%। 85 से 86% जो महकमा माल के लोगों ने और कानून नाफज करने वाले इदारों ने अपने तौर के ऊपर गैर जानिबदार सर्वे किया है ना, उसके मुताबिक 85% सीटें PTI जो है वो KPK से ले जाएगी। ANP और आपके किस्से में कुछ चंद सीटें आएंगी, आधा दर्जन भी नहीं बनती। तो ये वो किस्से कहानियां हैं जिसकी वजह से आप ये राग लाप रहे हैं। आगे देखेंगे सारी गेम लाडले के हक में जा रही है, हमारे हक में नहीं जा रही। ये शहबाज शरीफ कहते हैं। हुआ क्या, आप लोगों की 16 माह हुकूमत रही, आपने महंगाई कर दी, आप और PDM सारी जमातें एक साथ थे, इंक्लूडेड पीपल्स पार्टी। फिर जब महंगाई हुई तो अवाम के पास आप जा नहीं सकते। मियाँ साहब पहले कहते थे वोट को इज्जत दो, तो अब मियाँ साहब ने क्या किया कि मियाँ साहब जो हैं वो डील करके आ गए। उन्होंने कहा बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब करना है। फिर उन्होंने कहा ये मामला अल्लाह पे छोड़ देते हैं, वो तो खैर अल्लाह पे छोड़ा है तो मरने के बाद काम होगा, वो तो सबका हिसाब किताब होगा, मियाँ साहब का भी, मेरा भी, आपका भी। तो जब ये सारी चीज़ें अवाम ने देख ली तो अवाम ने आपका साथ छोड़ दिया। जब साथ छोड़ दिया तो आप देखें कि कुचुम्बर निकाल दिया गया PTI का, लोगों को मारा गया। शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद नहीं छोड़ा जा रहा। परवेज़ अलाई अंदर हैं, खतीजा शाह, सनम जावेद, किस किस का नाम बताऊं, बेशुमार लोग जो हैं वो गायब हो चुके हैं। आपने ज़बरदस्ती जो है 9 मई के वाक़े के बाद मुज़ाहमत करवाई और लोगों को पार्टी छुड़वाई और उसके बाद उनको माफ़ कर दिया। जिसने इमरान खान को छोड़ा 9 मई में, उनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए थी।
तो अब ये सारी चीज़ें जो जो इमरान खान के ख़िलाफ़ होती रहीं, इमरान खान जेल में रहे और हैं और रहेंगे भी, और अल्लाह करे इलेक्शन इमरान खान जेल में हों तो तब होने चाहिए, क्योंकि इमरान खान जेल से बाहर आ गए तो उनकी 25-30% जो इस वक्त टोटल पॉपुलैरिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये कौम हमेशा से मज़लूम के साथ खड़ी हुई है, साथ दिया है। बोले हैं, अलग बात है कि उस तरह से सामने नहीं आते, लेकिन इन सारी हरकतें जो इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ की गई वो इमरान खान की फेवर में चली गई, क्योंकि उसका बराह रास्त तल्लुक जो था वो अवाम के साथ था, जिस वजह से आपके लिए दुश्वारियां हैं। और ये सारी गेम लाडले के लिए नहीं की जा रही, उनके हक में नहीं हो रही, कहीं चकवाल से चीज़ें नहीं हो रही। जनरल फैज़ हमीद ऐसा नहीं कर रहा। ये सारे अमल जो हो रहे हैं इसके पीछे आपका अपना हाथ है। आपको चुम्बन निकालना चाहते थे ना, आप कह रहे थे ना इमरान खान को जेल में ले जाओ, एक दिन नहीं निकालेगा, नशा करता है। वो ठहर गया, वो बैरूनी दुनिया में भी नहीं गया, उसने कोई डील भी नहीं की अब तक। तो जब ये सारी चीज़ें इमरान खान की आप जो कह रहे थे और इमरान खान ने खुद गलत साबित कर दी, तो फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम आई आपके लिए। अच्छा जी, इमरान खान को मासूम कहते हैं, हमें बेगुनाह नहीं कहते, हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, केस माफ़, नहलियत माफ़, कागजात नामजदगी जमा हो गए, किसी ने नहीं छीने। मियाँ साहब जहाँ से चाहें इलेक्शन लड़ें, एक जलसा किया, उसके बाद जलसे भी कर सकते हैं, कन्वेंशन कर सकते हैं, झंडा लगा सकते हैं, फ़ोटो लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। पाकिस्तान का सरकारी टेलीविज़न मियाँ साहब की तकरीर चलाता है, आपकी सरकारी टीवी चैनल तक प्रेस कॉन्फ्रेंसें दिखाता है। और कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? वो फिर यही हो सकता है कि जनाब अली इमरान खान जेल में ही रहे, पीटीआई का बल्ले का निशान ले लिया गया, वो बहाल ना हो और इलेक्शन भी ना करवाए जाए और मियाँ साहब को तख्त और ताज पहना के बैठा दिया जाए तख्त के ऊपर। ऐसे तो हो नहीं सकता। अब आपको फिक्र क्या है कि बल्ले का निशान जो है वो वापस आ जाएगा। आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और अदालतों के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं और एक बयानिया बनाना चाहते हैं जिसके तहत आप चाहते हैं कि इलेक्शन हो ही ना। क्यों? पाकिस्तानी अवाम का जो मूड है वो कुछ हो रहा है और इस मूड के अंदर आपका अपना मूड ख़राब हो गया, चूँकि पाकिस्तानी अवाम का मूड कुछ हो रहा है। मैंने इसी एक नुक्ते के ऊपर 7 मिनट लगा दिए, माज़रत ख्वाह हूँ, चूँकि आप लोगों को समझाना बड़ा ज़रूरी था। पाकिस्तान में कोरोना वायरस फिर से आ गया। ये कोरोना वायरस लाया गया या ये वायरस जो है वो इसलिए लाया गया, पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट जारी किया कि आएँ और वैक्सीन लगवाएं ताकि इलेक्शन ना हो सकें। हकीकत में बरतानिया में अब भी कोरोना वायरस मौजूद है, यहाँ से पाकिस्तान लोग जाते हैं, कोरोना वायरस आ सकता है। लेकिन ऐसे हालात में जब कहते हैं कि कोरोना वायरस है वैक्सीन लगवाएं, ये तो वो कौम है कहती है कि वैक्सीन लगवाई तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, आबादी पहले से ज़्यादा है। फिर ये कहते हैं कि अगर वैक्सीन लगी तो अंदर कोई चिप डाल देंगे। फिर ये भी कहते हैं हमारा डीएनए चेंज हो जाएगा। वैक्सीन भी मुफ्त में नहीं लगाते, कई बार पैसे ले लेते हैं। तो ये कौम ना तो वैक्सीन लगाएगी ना कुछ और करेगी, कोरोना को लगवा लेगी अपने साथ, लेकिन वैक्सीन की तरफ नहीं जाएंगे। तो अब देखना ये है, ये हकीकत में बीमारी कोरोना वायरस फिर पाकिस्तान में वापस आ गया है या कि ये इलेक्शन ना करवाए जाए उस ज़िमन में कोरोना वायरस की रिपोर्ट सामने लाई गई है। अल्लाह करे वायरस ना हो और ये है भी तो उन्हें लग जाए जो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। माजरत के साथ मजलूम बलोचों को पुलिस ने तमाशा करार दे दिया। आज एक पुलिस अफीसर के साथ चंद बलोचों की और महरंग बलोच जो थी उनकी बहस मुबासा हुआ और पुलिस उनको हरासा करने गई। पहले महरंग बलोच ने इल्ज़ाम लगाया और वीडियो में देखा गया कि उनका स्पीकर जो था, लाउड स्पीकर, वो चुरा के चोरी करके ले गए वीगो गाड़ी वाले। और वीडियो में देखा गया, जैसे हमारी आंखों ने देखा, और उसी प्रोटेस्ट के बाहर से वीगो गाड़ी लेके जा रही है। तो ये सच है। अब जब दोबारा स्पीकर लेके आए तो वो फिर लेने के लिए आ गई पुलिस। तो जब पुलिस आई तो उन्होंने कहा जी कि ये आप लोग, पुलिस ने कहा महरंग बलोच को कि आप तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने। वो आगे से कहते हैं कि तमाशा नहीं है, हमारे वालदेन को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया, हमारे और लोग अगवा हैं, मैं उनको लीड कर रही हूँ, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे लोगों को बाज़ियाब कर दो। तो आप हमारे एहतजाज को और तमाशा कह के हमारे ज़ख्मों के ऊपर नमकपाशी कर रहे हो। तो इस तरह की बहस मुबासा वहाँ पर देखने और सुनने को मिला और वहाँ पर मीडिया वाले लोग होते हैं जिसकी वजह से ये खबरें बाहर आ जाती हैं। और एक मरतबा फिर से जब दोबारा लाउड स्पीकर लाया गया, उस लाउड स्पीकर में माइक के जरिए जब बोला जाता है तो अच्छी खासी आवाज़ निकलती है। तो ये चाहते हैं कि लाउड स्पीकर हो ही ना, ये बोलें ही ना, और अगर बोलें भी तो उनकी आवाज़ दूर तक सुनाई ना दे। क्यों? शऊर आ जाएगा। ये लोग हक क्यों मांगते हो भाई? अगर ये रियासत है, अगर ये मुल्क है, तो इसके अंदर कुछ जिम्मेदार लोग होंगे, इनके पास बैठो, इनको तसल्ली दो। अगर सारे नहीं छोड़ते, कम से कम 10-15 लोग छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ रहे तो इनको बताओ भाई ये गद्दार हैं, इन्होंने ये गलती किया, तो किस्सा ख़त्म हो जाएगा। कोई भी बंदा है
तो उसके साथ अच्छे से डील करना चाहिए और किसी मसले को हल करना चाहिए। तो आप देखते हैं कि ये बलोची उन्हें तमाशा लगा रखा है या अपने लिए इंसाफ ले लेंगे। ये आज का दूसरा गोरखधंधा था। यूट्यूब चैनल को गुजारिश है सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।